नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और इस कहानी को आप कंप्लीट देखोगे तो गारंटी है कि आप पसीने पसीने हो जाओगे। आज की जो कहानी है ये मेरे खुद के गांव की कहानी है और इस कहानी को मेरे बाबा ने मेरे साथ शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है जब मेरे बाबा यंग हुआ करते थे। उस समय मेरे बाबा के एक मित्र थे जिनका नाम था मनीलाल। और मनीलाल जी किसान थे। उनका बस यही काम था कि अपने गांव से निकल के दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव में जाना और वहां से सस्ते दामों में सब्जियां को खरीदना और उन सब्जियों को लेकर दूर शहर में जाकर उनको उचित प्राइस में, मतलब प्रॉफिट के साथ बेचना, ताकि उनका जो घर खर्च है वो निकल सके। तो एक दिन की बात है, मनीलाल जी आधी रात को उठ गए और उनको लगा कि सुबह हो गई है, सुबह के 4 या 5 हो रहे होंगे। यहाँ पर मनीलाल जी कंफ्यूज थे क्योंकि जो रात थी चांदनी रात थी। उनको समझ नहीं आया कि ये आधी रात है। पहले के समय में घड़ियां भी कम हुआ करती थी, इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पाता था। तो वे थोड़े से कंफ्यूज थे और वो हड़बड़ा के उठे और उन्होंने रेडी हुआ और साइकिल उठाया और वो भागे जा रहे थे। दोस्तों, मनीलाल जी जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां पर एक छोटा सा तालाब था। जो तालाब था 2 पार्ट में बटा हुआ था, मतलब इधर भी तालाब, इधर भी तालाब, और इन तालाब के बीच में पुल बना हुआ था ताकि जो भी लोग हो आ जा सके आसानी से। तो मनीलाल जी देखे कि उस पुल पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो मनीलाल जी और भी ज्यादा घबरा गए। उनको लगा कि अरे भाई, बहुत सुबह हो गया, मैं तो पहुंचा ही नहीं, तो मैं सब्जियां कैसे खरीदूंगा? आज पक्का मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी सब्जी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मनीलाल जी जैसे ही पुल के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि अरे, जो पुल पे बैठ के बात कर रहे हैं 2-3 लोग, वो तो मेरे मित्र हैं। तो जैसे उन्होंने पुल को पार किया, उनके जो मित्र थे पीछे से उन्होंने आवाज लगाई, अरे मनीलाल, कहाँ जा रहा है? इधर आ, सुन के जा, ऐसे मत जा, मनीलाल रुक, मनीलाल सुन। दोस्तों, यहाँ पर मनीलाल जी का जो दिल था बहुत ही तेज तेज धड़क रहा था क्योंकि उन्होंने साइकिल बहुत रेस में रखा था। उन्होंने सोचा कि अगर इनके बुलाने पे मैं सुनने चला जाऊं या रुक जाऊं तो मैं और लेट हो जाऊंगा, तो उससे बेहतर है कि क्यों ना मैं भाग के जाऊं और सब्जियां खरीद के आऊं, फिर इनके पास रुकूंगा। ये सोच के उन्होंने अपने दोस्त लोगों को बोला, बहुत ही तेज बोला, जबकि पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हैं। साइकिल चलाए जा रहे हैं रेस में और चिल्ला रहे हैं कि अरे दोस्तों, तुम लोग बैठो, मैं उधर से सब्जी लेके आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तो जो उनके मित्र थे उन लोगों ने बोला कि अरे मनीलाल, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, आज मैं सब्जी बेचने मार्केट में नहीं जाऊंगा। एक काम कर, मैंने जितने में सब्जी खरीदा है ना मनीलाल, तू उतने में सब्जी ले ले, तू मत जा उस गांव में। उस गांव में मैं गया था, वहां से सारी सब्जियां मैं खरीद लाया हूँ, तेरा जाना बेकार हो जाएगा, तू लौट आ। दोस्तों, यहाँ पर मनीलाल जी के मन में थोड़ा सा शंका हुआ कि जो मेरा मित्र है जो सब्जी इतने आसानी से मुझे दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये गांव से सस्ते दामों में खरीदा है, मुझे ज्यादा दाम करके दे रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद गांव में जाता हूँ और वहां पे भाव पता करता हूँ। अगर गांव में सब्जी होगा तो मैं खरीदूंगा, सब्जी नहीं होगा तो मैं भाव पता करके आके मैं अपने दोस्त से सब्जी खरीद लूंगा। तो उनके मन में ये चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं दोस्त, रुक जा, अभी मुझे जाने दे, मुझे उस गांव में सिर्फ सब्जी नहीं खरीदना है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं निपटा के आता हूँ, फिर तुम्हारी सब्जी ले लूंगा। उन्होंने बोला और उन्होंने अपनी साइकिल को और रेस में किया, मतलब और तेज किया। फिर मनीलाल जी ने देखा कि जो उनका मित्र था जो पीछे बैठा था पुल पे, वो अचानक से उनके सामने प्रकट हो गया और प्रकट होते से ही उनका जो ब्रेक था ना साइकिल का, ऐसे दबा लिया। दोस्तों, यहाँ पर मनीलाल जी को खटका। उन्होंने सोचा कि ना, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। अगर मेरा दोस्त होता, अगर ये दौड़ के भी आता ना मुझसे मिलने के लिए या फिर मेरी साइकिल रोकने के लिए, तो इसकी जो सांसें होती ना ऊपर नीचे होती, इसकी जो धड़कन है तेज होती, क्योंकि मैं पुल से काफी आगे आ गया हूँ और ये एकदम नॉर्मल है और ऊपर से ये एकदम सामने आ गया अचानक से। दोस्तों, यहाँ पर मनीलाल जी को सब कुछ क्लियर हो गया था। वे समझ चुके थे कि ये मतलब मेरा मित्र नहीं है, ये मेरे मित्र के रूप में कोई और है, कोई भूत है, कोई आत्मा है, कुछ चाहता है मुझसे। फिर भी यहाँ पर मनीलाल जी डरे नहीं और उन्होंने उससे पूछा नहीं कि भाई तू क्या चाहता है, मैं जान चुका हूँ कि तू आत्मा है। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। वे नॉर्मल ही रहे, जैसे अपने मित्र से बात करते हैं ना, मनीलाल जी ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ, हम दोनों सचमुच में मित्र हैं। उन्होंने भेद नहीं खोला। अगर वे भेद खोल देते कि भाई मैं तुझे पहचान गया हूँ, तू आत्मा है, तू प्रेत है,
तो जो वो आत्मा था ना वो हावी हो जाता इनके ऊपर। और आत्मा में ये चीज होता है कि अगर इंसान मतलब गंभीर रहे और इंसान जानता है कि सामने वाला प्रेत है और डरे नहीं, फिर भी मतलब टाइट खड़ा रहे, तो जो प्रेत आत्मा है ना वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दोस्तों अगर इंसान डर गया तो जो प्रेत आत्मा होते हैं ना वो इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वे समझ चुके थे और उनको ये भी समझ आ गया था कि चांदनी रात है, इसकी वजह से मैं मतलब आधी रात में उठ गया हूँ, मुझे लग रहा था कि सुबह है, लेकिन ये सुबह नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मनीलाल जी ने अपने मित्र को बोला, जो भूत रूपी मित्र था, उसको उन्होंने बोला कि भाई तू परेशान क्यों हो रहा है, एक काम कर, तू बैठ पुल के पास, मैं जा रहा हूँ सामने वाले गांव में, वहां पर जो इम्पोर्टेंट काम है मैं निपटा के आता हूँ, फिर तेरी सब्जियां खरीद लूंगा, क्योंकि तू सब्जी खरीद लाया है, सब्जी गांव में कुछ है नहीं, तो मुझे तो ऐसे ही आना पड़ेगा ना, और जो तेरी सब्जियां हैं मैं उनको शहर में ले जाकर बेच दूंगा और जो प्रॉफिट होगा हम दोनों शेयर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भूत था वो समझ चुका था कि मनीलाल मुझे बुद्धू बना रहा है, यहाँ से जैसे ये निकलेगा, अगर सामने वाले गांव में चला गया तो ये लौटेगा नहीं। मतलब भूत के पास इतना दिमाग होता है, उसने तो भाप लिया था कि मनीलाल के दिमाग में मन में क्या चल रहा है, तो उसने बोला कि नहीं मनीलाल, तुझे पता है कि जब तक तू मेरी सब्जियां खरीदेगा नहीं, जब तक तू मेरी सब्जी तोलेगा नहीं, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मतलब भूत के बार बार प्रेशर देने पे मनीलाल थक के बोल दिए कि ठीक है भाई चल, पहले तेरी सब्जी खरीद लेता हूँ, तू मानेगा नहीं, पहले तेरी सब्जी खरीद लेता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने काम के लिए जाऊंगा। तो मनीलाल जो थे वो यहाँ पर चालू पड़े, उन्होंने बोला कि भाई ये काम कर, तू जा अपनी सब्जी लेके आ, मैं यहीं पे तेरा वेट कर रहा हूँ। तो जो भूत था वो भी चालू, वो बोला कि नहीं भाई नहीं, तुझे वहां जाना पड़ेगा क्योंकि टोकरी में सब्जी है और मैं उठा नहीं सकता। तो भूत ने जबरन फोर्स करके मनीलाल को लेके आया वहां जो तालाब था ना, वहां तालाब के पास, और उसने बोला कि भाई यहाँ पे बैठ और ये जो मेरी सब्जी है इसको तौल। मनीलाल जी ने नीचे देखा तो वहां पे कोई सब्जी नहीं थी। उन्होंने बोला कि भाई सब्जी कहाँ है, यहाँ पे तो कोई सब्जी नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं भाई तू ठीक से देख, यहाँ पे सब्जी है। फिर मनीलाल जी ने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह आ गए थे। दोस्तों मनीलाल जी जब अपने मित्र के तरफ देखे तो उनका जो मित्र था वो अपने असली रूप में आ गया था, और असली रूप में आते से ही मनीलाल को बोला कि भाई तू मुझे बुद्धू बना रहा था, तुझे क्या लगा कि तू मुझसे बच के चला जाएगा, तू मुझसे बच के कहीं नहीं जाएगा, और जो मैं कह रहा हूँ तू चुपचाप कर। तो मनीलाल जी ने पूछा कि भाई क्या करना है बता, तो मैं कर दूंगा। फिर भूत ने बोला कि यहाँ पे जितने भी कंकड़ पत्थर रखे हैं ना तू सब तोलेगा, बिना तोले तू नहीं जाएगा। तो मनीलाल ने बोला कि ठीक है तोल दूंगा। मनीलाल को भी पता था कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं इसको मना करता हूँ तो ये मुझे मार देगा। और वो जो भूत था वो था बुढ़वा, पानी वाला भूत। और पानी वाले भूत क्या करते हैं कि अगर वो आपको कोई काम देते हैं, आप उनका काम नहीं करते हो, तो फिर वो क्या करेंगे कि पैर पकड़ लेते हैं और उसके बाद इंसान को ऐसे उल्टा करके नीचे धंसा देते हैं पानी में। पानी वाले जो भूत होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, और रात के समय मतलब पानी से बाहर निकल के रूप अपना बदल के थोड़े दूर के लिए वो घूमने जाते हैं, लेकिन अपना तालाब और पानी मतलब जहाँ भी रहे, नदी में, तालाब, पोखर, कहीं भी रहे, वे अपने एरिया नहीं छोड़ते, अपने एरिया में ही रहते हैं, लेकिन एरिया से थोड़े दूर बाहर घूमते हैं रात में। दोस्तों उनके पास बहुत सारी जानकारी रहती है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां रहती हैं, वे जब चाहे जिसका चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे मनीलाल के मित्र का रूप धारण किया था, और ऐसे बात करेंगे ना आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे जान पहचान वाले हैं। वो तो मतलब माँ बाप भाई बहन सबका भी रूप ले लेते हैं। तो उसने धोखा दिया था मनीलाल को, जो भूत था। तो मनीलाल जी भी इधर बहुत ज्यादा होशियार, उनको पहले से पता था कि भूत प्रेत बुढ़वा वगैरह से कैसे बचा जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई बैठ और तू दे, चढ़ाता जा तराजू में और मैं तोलता जाता हूँ। तो मनीलाल जी ने क्या किया कि अपना तराजू निकाला ऐसे, और भूत जो था ना कंकड़ पत्थर वगैरह रखता गया उस पे। फिर उन्होंने ऐसे तराजू उठाया और तोलने लगे। तराजू बहुत भारी लग रहा था क्योंकि कंकड़ पत्थर वगैरह था, और मनीलाल जी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उनको तोलना ही तोलना पड़ता जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता, और जब तक जो पानी वाला भूत था वो अपने स्थान को लौट नहीं जाता तब तक उनको तोलना था, और वे इस चीज को समझ गए थे। तो उन्होंने तोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जब पहली बार ऐसे तराजू उठाया तो उन्होंने बोला रामे हरा में, मतलब 1 2 3, जैसे 1 kg 2 kg 3 kg हम लोग बोलते हैं ना, वैसे गांव में पहले रामे हरा में दुये दुये तिये तिये ऐसे बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब मनीलाल जी ने दूसरी बार उठाया कंकड़ पत्थर वगैरह तो उन्होंने फिर से रामे हरा में बोला। यहाँ पर जो पानी वाला भूत था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसने सोचा कि इन्होंने दुई नहीं बोला, फिर उसने सोचा कि शायद ये तिबारा तोले तो मतलब 3 बोल दे, क्योंकि राम के बाद दुई आता है, दुई के बाद 3 आता है। यहाँ पर मनीलाल जी होशियार पड़ गए, उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ राम का नाम लूंगा
उससे क्या होगा कि ये मतलब मेरे पास नहीं आएगा। और राम के नाम से ये लोग थोड़ी दूरी बनाते हैं, क्योंकि ये जो पानी वाले भूत होते हैं उनको हरे राम हरे कृष्णा रामे हरामे ये सब सुनना पसंद नहीं है। ये लोग सुन लेते हैं तो डर के मारे भाग जाते हैं। फिर मनीलाल जी ने पत्थर को तिबारा उठाया, उन्होंने फिर रामे हराम बोला। तो जो पानी वाला भूत था वो समझ गया कि मनीलाल मेरे पे तेज पड़ रहा है। तो पानी वाले भूत ने दूर से बोला कि भाई तू 2 3 क्यों नहीं बोल रहा है, तुझको नहीं पता गिनती? तो उन्होंने बोला कि नहीं पता है मुझे। दोस्तों यहाँ पर मामला ये था कि जो मनीलाल जी थे वे 2 3 या फिर तौलते से थक नहीं जाते तब तक वो जो बुढ़वा था पानी वाला भूत था उनको मार नहीं सकता था। तो मनीलाल जी के पास मात्र एक ही ऑप्शन था कि सिर्फ रामे हरामे बोलना है। तो उन्होंने जितनी बार तौला उन्होंने रामे हरामे बोलता गया। और जो पानी वाला भूत था वेट कर रहा था कि कब ये 2 ही बोलेंगे, कब इनके हाथ से तराजू छूटेगा, कब इनके मुंह से राम बंद होगा कि मैं इनको पकड़ूं और पानी में धंसाऊं। यहाँ पर मनीलाल जी ने अपना पूरा जान लगा दिया और तौलना बंद नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक मुझे तौलना है, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर ही क्यों ना ला दे। और जो बुढ़वा था ना बड़ा बड़ा पत्थर निकालता था पानी से और ऐसा डुड़का देता था आगे की तरफ कि ले भाई इसको भी तू तौल। फिर भी मनीलाल जी ने सिर्फ एक ही शब्द का जाप किया, रामे हरामे। और जो बुढ़वा था पानी वाला भूत था वो वेट करता रहा कि कब ये मतलब तौलना बंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे मनीलाल जी ने तौलना बंद नहीं किया। ऐसा करते करते सुबह के 4:30 और 5 हो गया और मनीलाल जी की इतनी हालत खराब, इतने पसीने में डूब गए थे, ये जो पूरा हाथ है ऐसे उठ नहीं रहा था मतलब तौलने के लिए। फिर भी वो बोले जा रहे थे रामे हरामे। दोस्तों यहाँ पर जो पानी वाला भूत था वो अपने घर को लौट गया और उसने भी सोचा कि आज मेरे हाथ कोई शिकार नहीं लगा। उसने बहुत कोशिश किया था लेकिन मनीलाल जी को सारी चीजें पता थी, पहले से उन्होंने भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां सुनी थी, इसलिए उन्होंने जो पानी वाला भूत था उसको उन्होंने हैंडल कर लिया। लेकिन जो मनीलाल जी की जो हालत थी ना बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जैसे ही मतलब सूर्य उदय हुआ इधर पानी वाला भूत पानी में गया, वहीं पे वो गिर के बेहोश हो गए। दोस्तों सुबह के टाइम में गांव में 4-5 बज जाते हैं तो गांव के लोग बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं। तो गांव के जितने भी लोग होते हैं ओपन एरिया में जाते हैं। तो कुछ गांव के लोग जा रहे थे मतलब उस रास्ते से जा रहे थे पुल क्रॉस करके। तो उन्होंने देखा कि मतलब जो पोखर है तालाब है उसके पास एक आदमी लेटा हुआ है, गिरा हुआ है। तो गांव के लोग दौड़ के गए, उसको उठाया, उसके ऊपर पानी वानी गिराया गया। तो फिर मनीलाल जी होश में आए और होश में आते ही उन्होंने गांव के लोगों को सारी बातें बता दी। जब मनीलाल जी ने गांव वालों को सारी बातें बताई तो गांव वालों ने बोला कि हाँ बुढ़वा जो है ये रात में निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और आपने गलत किया कि आप आधी रात को यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे समझ में नहीं आया और मैं आगे से ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूंगा, चाहे सुबह के 5 बज जाए 6 बज जाए, मैं तभी उठूंगा जब पूरे गांव वाले उठ जाएंगे, मैं तभी जाऊंगा सब्जी खरीदने के लिए, चाहे सब्जी मिले या ना मिले, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पर मनीलाल जी की किस्मत काफी अच्छी थी, वे बच गए। और ये हमेशा सबके साथ नहीं होता है, अगर कोई गलती कर देता, किसी से तौला नहीं जाता या फिर वो दूही बोल देता तो वो मारा जाता। मतलब कुछ कुछ कंडीशन होती हैं भूत प्रेतों से और कैसे बचा जाए आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और शेयर करें, और आप नए नए देख रहे हो मुझे तो मुझे सब्सक्राइब करो ताकि इसी टाइप की मैं और भी सारी वीडियोज आपके लिए ला सकूं। थैंक यू, बाय बाय।